मुर्गा वीडियो में वायरल है मेरा मुर्गा कौन किताब में बहुत जोर वायरल हुआ है। हलवा बहुत जोर वायरल हुआ है। झंडा पाकिस्तान तक पहुंच गया। अभी कहीं जाते बोली झंडा वाला मौलाना, एक जगह बोला कि हलवा वाला मौलाना। इतना वायरल हुआ। सही भी बात है कि हम लोग शब बारात के मौके पे सुन्नी मसले के आदत वाले सूजी दुकान से खरीदे, हम चना दाल लाए, हम बड़ी किस्म चौहाड़ा लाए, हम डलदा लाए, हम बनाए घर में बहू बेटी खाए हम, और किताब में खोजे वो हलवा कौन किताब में खोजते रहो पूरा रामगढ़ में। अच्छा हलवा किताब में होटल में हलवा वहां नहीं देते हमरे। सोचिए होटल में हलवा बनाता है वो भी बैठ के खाता है, वहां नहीं फतवा लगता। सब रवि जब इलेक्शन में झंडा ढोएगा, जेएमएम का झंडा, धनु झंडा, केला छाप, हाथी छाप, बंदर छाप, कुत्ता छाप, जूता चप्पल सब छाप, जीतेगा 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 जीतेगा, रोड पर दौड़ेगा तब ना जाए बीतत नहीं कहेगा। और जहां बरेली सुन्नी मसलक वाला जहां रबीउल में झंडा लगाया ये बिदअत है। अगर बिदअत होता तो सबका झंडा होता, खाली हमरे वाला। सोचो तुम इलेक्शन में है ना दिसुम गुरु शिबू सोरेन का झंडा जेएमएम का लेके कपार में चाल में गाड़ी मान के रोड पे दौड़ किया। बाप दौड़ रहा था अलग, बेटा दौड़ रहा था अलग। वो 3 लीटर पेट्रोल भराया, ये 2 लीटर भराया, तब ना जाए नहीं। हमरे झंडा देख के ई बिदअत पता चला। उन जैसे लोगों को दुनियादार का झंडा मुबारक हो, हम सुन्नी गरीब को हमारे मुख्तार का झंडा। लड़ो मत पढ़ो, इस झंडे ने मुसलमान को भारत में बचा के रखा है। क्या लगता है आपको? आई लव कहने पे कानपुर में 17 आदमी पर एफआईआर किया। आपको पता है क्या हुआ? अब तक रिपोर्ट मालूम है नहीं मालूम होगा, हम लोग जानते हैं। 25 मुकदमा हो चुका है मोहम्मद के नाम। कितना? 25। 1774 आदमी के नाम पे अभियुक्त बना चुका है। 106 आदमी गिरफ्तार कर चुका है इसी आई लव मोहम्मद पर। सोचो किस बार में रहते हैं, बुलडोजर चल जा रहा है मुसलमान के घर। आई लव करने पर बुलडोजर चल रहा है, जेल में पीट के मारा जा रहा है। घर से निकले तो जानवर के नाम पे कोई पीट के मार रहा है। क्या हो गया मेरे देश को? नजर किसको लग रही देश में? इतने तहजीब थे 1947 की जंग में, सब मिलके हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिलके रहो भाई, अंग्रेजों से करो लड़ाई, भारत देश के होगी भलाई। यही नारा 47 में था। देश को आजादी मिली है, आज किसकी नजर लग गई है? कौन कूटनीति है, कौन कूटनीति है, कौन ऐसी गंदी राजनीति है जो आज भाई भाई एक साथ एक जगह बैठते थे, टीका वाले टोपी वाले एक जगह बैठ के खाता था। आज नफरत क्या घरों को तोड़ दिया जा रहा है। अब सोच नहीं लग, अगर तोड़ना है, अगर इतनी नफरत है मुसलमानों से तो इंडिया गेट तोड़ दो। 61,394 मुसलमान का नाम आज भी इंडिया गेट में लिखा है, तोड़ दो उसे। गरीब की झोपड़ी पे बुलडोजर चलाते हो। कल तक उसका घर ठीक था, आज मुकदमा कल अवैध हो गया। ये कहां से लाया बात? कभी सोचा आपने? अभी देखा बरेली में क्या हो रहा। कल तक ये मकान ठीक था, आज पकड़े जाओगे कल तेरा घर अवैध हो जाएगा। सोचो कैसा संविधान में जी रहे हैं। इसी देश के धरती पर ऐसा कानून। कल जब वो कहीं और जाके हुआ तब तो आपने लाठी नहीं चलाया। खुदा के वास्ते एक बनो, नेक बनो और भारत संविधान से चले, चलने दो। हिंदू मुस्लिम का जो गगन नारा गाता था वो गाने दो। इसलिए कि हम लोग किसी नेता के रहमो करम से भारत में नहीं रहते हैं। सीना तान के कहो हम भारतीय मुसलमान हैं, सीना तान के कहो भारत के बासिंदे हैं। हम किराएदार नहीं, हकदार हैं। हमारे बाप दादा ने जान क्या होती थी बलि दी है। 15 साल अबुल कलाम आजाद ने जेल में चक्की पीसा, तब भारत को आजादी मिली। अशफाकुल्लाह को गोलियों से भून दिया, तब मौलाना अशफाकुल्लाह को गोलियों से भुना गया, तब भारत की आजादी मिली। शेख भिखारी को दरख्तों में लटकाया, तब भारत को आजादी मिली है। मोहनी हसन को जिंदा आग में झोंक दिया, तब भारत को आजादी मिली है। अबुल हसन नदवी को सूली पे चढ़ाया, तब भारत को
आजादी मिली है। अल्लामा फले खैराबादी को काला पानी की सजा दिया, तब भारत को आजादी मिली है। जय हिंद का नारा लगाने वाला भारत का मुसलमान, इनकलाब जिंदाबाद लिखने वाला मुसलमान, जय हिंद का नारा देने वाला मुसलमान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले इनके ये गुलसिता गाने वाला मुसलमान। भारत का पहला तिरंगे का डिजाइन सुरैया बानो हैदराबाद की बेटी, तेरा पहला तिरंगा भारत में डिजाइन देने वाली वो भी बेटी मुसलमान। फिर भी तुम हक मुझसे क्यों परेशान? इसलिए तू भी जियो, जीने दो, हक सबों का है। मुसलमानों तू पढ़ना शुरू कर, इतिहास के पन्ना पलटो, बच्चों के हाथ से मोबाइल छीन के स्कूल कॉलेज मकतब में बैठा दो। तेरा बेटा पढ़ेगा, गलियों में गेम नहीं खेलेगा, बल्कि वो नबी के नाम पर सड़कों पे निकलेगा, सर पे टोपी पहन के अदब से झुकेगा, हाथ में झंडा लेगा, चौक में खड़ा होगा, नामे नबी अपने नबी के नाम पे जब वो सड़कों पे निकल के जुलूस मोहम्मदी में ऐलान करके कहेगा, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। बेटों का फ्री फायर खेल रहा, कब्रिस्तान में फ्री फायर, है ना, कहीं मिलाद में आता है वहां देखे बाहर में जाकर दूसरा लड़का खेलता होगा। क्या लग रहा है? मुर्दा दफन करने जाता है, जब तक उधर जाना चाहता टाइम है तब तक इधर खेलना शुरू। वो बाप कितना खत्म बाप है, जिनका 13 साल का बेटा, 14 साल का बेटा 12 बजे रात तक घर से बाहर रहे, उस बाप को नींद कैसे आती है? वो बाप को नींद कैसे आती कि मेरा बेटा कहाँ है? अब सोच नहीं लगता है। अच्छा हजरत, गलियों में जगह नहीं मिलती है, अभी जाके गली में ढूंढिए एक भी कुकुर नहीं मिलेगा, सब कुकुर हवा हो जाता रात होते होते। उन लोग का जहाँ जहाँ डेरा था कुकुर का, जहाँ कुकुर सुतता था वहाँ लड़का लोग बैठ के गेम खेलते हैं। कुकुरों भी सोचता कि कुकुर कहाँ से आके बैठ गया, कुकुरा भी दो लड़का यहाँ, 3 लड़का यहाँ, 4 लड़का यहाँ, मतलब हजरत इतना बड़ा 6-7 महीना पहले किसी गेम ने मेरा खून सुखा दिया। 7-8 महीना पहले लोकल में प्रोग्राम था, मोटरसाइकिल लेके गए थे जलसा कर, मोटरसाइकिल नहीं बेटा चल दिया, मोटरसाइकिल लेके लोकल में था 5-6 किलोमीटर में। अब मिलाद शरीफ पढ़ के 12 बजे रात गाँव घुसने लगे, तो एगो गाँव पार के 6 किलोमीटर में गाँव होता है, पार के गोलाई में घूमे, ठीक गोलाई में घूमे, मुस्लिम का गांव था, वो आदिवासी गांव पास ही, कहीं कोई नहीं, सब पूरा गांव सन्नाटा। लेकिन जब मुसलमान के गांव में आए, ठीक चौकवा में आए, तो पहले से 3 लड़का बैठ के गेम अपना खेल रहा था। हमको क्या पता वो लोग क्या खेलता था, पहले गेम चला। ठीक मोटरसाइकिल घुमाए, उसी टाइम में 2 लड़का बोल 2 बंदा निकला, 2 बंदा मार 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 2 बंदा निकला, और हम लोग 2 मोटरसाइकिल दोनों था मोटरसाइकिल। इसको बोला रोक दे रहे, मराएगा बर्बाद होगी, कोई उपाय नहीं हो, मर जाता हूँ। अब बोल रहे कि 2 बंदा निकला, हम लोग दोनों निकले, बोल 2 बंदा निकला, मर 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 मर। बोले बेटा हम लोग मौली मौला है, काहे मारेगा? बोला आप लोगों को नहीं मारेंगे हजरत, हम लोग मोबाइल में मारा मारेंगे। अफसोस नहीं लगता। अब वो बच्चा हजरत गुजरात, बॉम्बे, सूरत, मद्रास, बाल बच्चा को छोड़ करके, माँ को छोड़ करके, बाप को छोड़ के, बाप का जनाजा पड़ता है, बेटा बॉम्बे से चलता है, जनाजा हो जाता है तब बेटा आता है, जाके कब्रिस्तान देखे जनाजा नहीं पढ़ पा रहा है, पूरी जिंदगी खेल में बिता दिया। क्या हमारे झारखंड में नौकरी नहीं है? हमारे रामगढ़ जिला में जितना पैसा है, हमारे अगल बगल में कई पैसा कोई इलाका है 60% बाहर वाला लेके कमा के चला गया, जाके जांच कीजिए ना, 60% 60% बाहरी लोग लेके चला गया। अपने झारखंड के लोग देखते रह गए, गेम खेलो, पबजी खेलो, फ्री फायर। एक बाप तुम्हारा और कहते मौलाना इस्लाम कमजोर है, इस्लाम कमजोर नहीं है, कमजोर आप हैं, आपका बेटा है, आपका समाज है। मेरा इस्लाम अरे इमाम हुसैन ने पूरे खानदान देके, आपका बेटा 18 साल में शराब पी के घुसे, और इमाम का बेटा मैदान करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा, सर पे कफन बांध के घोड़े पे बैठ के तलवार लेके आगे बढ़ा। कहा बेटा करबला जाओगे तो कुरान बचेगा, मैदान में उतरेगा तो सजदा बचेगा, आगे बढ़ोगे शरीयत बचेगा। हे बेटा गर्दन कटा दोगे तो नाना का गिरता हुआ झंडा बचेगा। आज मुसलमान
साल का लड़का के सर पे पगड़ी बांध करके S5 काला स्कॉर्पियो में बिठा करके गाड़ी को सजाता है, 10,000 खर्चा करके फूल माला देके, और बेटी बाप के घर जा रहा है और वहां से जाके पहले डिमांड कर दिया कि 4 लाख लेंगे, 5 लाख लेंगे, 4 व्हीलर लेंगे, 4 व्हीलर लेंगे, KTM गाड़ी लेंगे, पूरा सेट बेचारा बेटी बाप बैल बेच दिया, गोरू बेच दिया, खसी बेच दिया, खेत बेच दिया, सब बेच बाच के जुगाड़ किया है। अरे बेटा बाप अपने तो जा रहा है, साथ में 300 आदमी को लेके जा रहा है। सोचो बेचारा गरीब है, आप 300 कौन किताब में लिखा है 300 को लेके जाना है बेटी बाप पर। अब वो बेचारा इंतजाम क्या है, समझी फोन कर दिया, देखिए मेरा 1 से 1 आदमी जा रहा है, सब VIP जा रहा है, खाना पानी इंतजाम बढ़िया रहना, बेचारा कर्जा करके खिला रहा है। हाँ, सोच नहीं लगता, अपने समझी को भीख मंगवा रहे हो। और कहा तो इस्लाम खतरे में, कभी आदिवासी को भीख मांगते देखे, बेटी के नाम पे मस्जिद के गेट में देखे, हरिजन को देखे, दलित को देखे, OBC को देखे, अदर को देखे, नहीं देखोगे। लेकिन जब मुसलमान के मस्जिद के सामने देखोगे जुम्मा के दिन 3-4 आदमी कागज लेके खड़ा है, हजरत थोड़ा ऐलान कर दीजिए बेटी की शादी है। रमजान में देखो तो आएगा चंदा करने, बेटी की शादी है, अंदिनवा आ गया, घुस गया, गेट में खड़ा है, कौन है, बेटी की शादी है। क्यों ये दिन देखना पड़ा? क्या तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे बेटे ना मर्द हो गए जो गैरों से पैसा, लोगों से पैसा मांग के भीख के तौर पे मांगते हो? सुनो, ये रिश्वत है, रिश्वत, और रिश्वत हराम है, हराम खाओगे ना दुआ कबूल होगी ना चेहरे पे रोशनी। रिश्वत लेना हराम, सुन लीजिए ओलमा बेटे, क्या डिमांड में रिश्वत लेना। अब वो पैसा आप खा रहे हैं, अपने इमाम ओलमा को खिला दे रहे हैं, कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। अपने तो खाबो किया, हम लोग को भी खिला दिया। अब इतना खिला दिया हम लोग को, ड्रीम 11 का पैसा मोहल्ला खिला दिया, APL में खेला, जुआ पैसा, लूडो पैसा, सब खिला पिला करके हम लोग को एकदम लॉटरी पैसा खिला के भरठा दिया। अब इतना भरठा दिया है कि फूंकते हैं तो बच्चा चुप नहीं होता है, और कहता मोहल्ला कुछ नहीं जानता। हम लोग जानते हैं बहुत है, लेकिन आप जितने गलत खिला के आके हम लोग को बर्बाद कर दी। लोगे 5 लाख तुम, और वही पैसा मौलाना, हाजी, नमाजी कल परसों बेचारा उमरा करके आया, उनको खिला के वही पैसा अब वो हम लोग खिला दिया। अब बच्चा छुपवाता है। अभी एक जगह गए थे, झारखंडी बाबा थोड़ा बचवा फूंक दीजिए, हम बोले लाओ, ठीक बचवा हल्का हल्का रो रहा था, ठीक फूंके, बचवा चिल्लाने, बोले झारखंडी बाबा दोबारा फूंकिए, कल अब की फूकेंगे तुम भी रोओगे। अभी बचवा रो रहा है, अभी बचवा मैयो रोओगे। बोले का है हजरत, हमने 5 लाख लिया था, बेटा बेचा था, तिलक लिया, हमको बुला के खिला दिया, फूक में असर खत्म। तो गलत आप ना करे, वो बेटा को पढ़ाओ, बेटा कहेगा बाबा मुझको दुनियादार के नाम पे मत बेचना, मैं नबी का गुलाम मोहम्मद मुख्तार के नाम पे बेचूं। इसलिए डीजे को बंद करो खुदा के वास्ते, ये मजहब इस्लाम में मना है। पड़ाका शादी ब्याह में बंद करो, सादगी शादी करो, 2-4 को मौलाना बुला लो, नाते मुस्तफा पढ़वा दो, 10,000 जो डीजे में दोगे मौलाना को 8,000 दे देना, 4 मौलाना आएगा 2-2,000 दे देना। कसम खुदा के नबी की सुन्नत अदा हो जाएगी। नाम लेगा कि बाराती आए थे, ईमानदार था, डीजे बजा के डांस करके 10 को मताल, 6 को पियंकर, 2 गो रोड में सुतौल है, 2 गो गाड़ी पहुंच गई, एगो विक्रम सुतौल हो जरा। क्या लगता है यहाँ इतना आदमी का मताल पे पियंकर नहीं होगा? 5-6 को होगा, एकदम होगा। क्या लगता है आपको? अब ये लोग सोचता होगा कि झारखंडी बाबा जान कैसे गए, तो फिर हम बाबा कैसे बने? बता, नाम के आगे मोहम्मद, शराब पीते हो, जुमा पढ़ते हो, शराब पीते हो, रमजान में रोजा रखते हो, शराब पीते हो, और फिर ईद बकरीद में ईदगाह जाते हो, शराब भी पी लेते हो, और फिर अपने घर में मिलाद खाने, कुरान खाने, फातिहा खाने कराते हो, तो किस मुंह से कराते हो? सोचा कभी आपने? तौबा कर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक 70,000 का मजमा में एक पापी था। 70,000 के मजमा में 7 साल तक पानी नहीं हो रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम के पास लोग आए, कहा कि हजरत दुआ कर दीजिए, आप अल्लाह के नबी है। कहा कि घर में नहीं, मैदान में चलो। सब लोग जमा हो गया, मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करने लगे, आसमान साफ,
हातिफ से आवाज आई, ए मूसा, तेरी दुआ उस वक्त तो कबूल नहीं होगी जब तो तुम्हारे मजमे 70,000 में एक बहुत बड़ा पापी आदमी बैठा है, बहुत बड़ा गुनहगार बैठा है, बहुत बड़ा सियाकार बैठा है। वो निकल जाएगा तो दुआ कबूल होगी, वो निकलेगा तब दुआ कबूल होगी। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते मौला मेरी इतनी ऊंची आवाज नहीं, आवाज आती है। मूसा फरमाता मूसा आवाज लगाना तेरा काम है, बंदों तक पहुंचाना मेरा काम है। आवाज पहुंच गई, 70,000 का मजमा में कोई नहीं निकला। जो पापी था वही पापी बैठे बैठे तौबा क्या है मौला, परवरदिगार मजमा से निकलेंगे समाज पहचान जाएगी, कौम में रुसवाई होगी, खानदान में बेइज्जती होगी, इज्जत का फालूदा उतर जाएगा। हे मौला परवरदिगार अब मैं क्या करूं, अगर मैं निकलता हूं तो मेरी बेइज्जती होगी, लोग जान जाएगा कि यही बहुत बड़ा पापी था। अब वो दिल दिल में तौबा किया, दिल दिल से रोने लगा, रब की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा किया, उनकी तौबा भी कबूल हो गई। और फिर आसमान पे बादल छाया, बारिश होने लगी। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते मौला कोई निकला नहीं, बारिश होने लगी। रब फरमाते मूसा जिस पापी की वजह से पानी रुका था, उसी पापी ने जब तौबा दिल से कर लिया तो उसके तमाम गुनाहों को नेकियों में रब ने बदला और उसी के सदके में बारिश शुरू हो गई। सोचो मुसलमानों, जब मूसा पैगंबर के दौर में 70,000 के मजमा में एक गुनहगार था तो दुआ कबूल नहीं होती है। आज हम लोग का दोष देता है, हम लोगों को कुछ ठहराता है कि मौलाना लोग की दुआ कबूल नहीं होती है। कैसे दुआ कबूल होगी जब मूसा पैगंबर नबी थे, उनके मजमा में हम लोग के मजमा में 6-7 को मुताल रहेगा, दुआ मुताल रहेगा, हराफरी बैठा है, हम मौलाना दुआ कर रहा है, आसमान साफ, आसमान साफ। तो गलती आपकी भी होती है ना, हम लोग की गलती छोड़ो है, दुआ अभी भी कबूल होगी जब आप भी सच्चे रहेंगे तब ना। अब एक जुमा पढ़ने जाता है, अब उसमें सब तरह के लोग रहता है, वहां से दुआ कर रहे हैं। अभी पिछले साल बारिश नहीं हो रही थी, हम लोग देहात के बोला झारखंडी बाबा सब धनवा मरे लगले, जरा दुआ कर दी ने बच जाते। हमने दुआ नहीं करबो जम पटाए देबो, दुआ हमने असर नहीं हो रहा। एगो मौला की 10 मौला बोला। कहने का मतलब है आप एक लुकमा खाना, हलाल का खाना, टूटी चटाई पे सो जाना, हक हलाल का खाना, एक अमीर से एक गरीब 500 साल पहले जन्नत। अपने आप को बचा लो मुसलमानों, अपने बाप को हलाल के लुकमा खाओ, औलाद को पढ़ाओ, नमाज की पाबंदी करो। आज नमाज नहीं पढ़ते आपके इस मोहल्ले में, बोल पा रहे ना, कोई इमाम साहब नहीं आए हैं, चलिए नहीं आए हैं। तो ऐसा होता है अब हर मस्जिद में नमाज जैसे देख रहे हैं। अच्छा 20 साल पहले हजरत किसी मस्जिद में कुर्सी होती थी, अब हर मस्जिद में 10-10 को कुर्सी। पूरी जिंदगी जवानी कटा दिया मोड़ में पकौड़ी खा के, चटनी खा के, तब नमाज पढ़ने नहीं घुसा। जब गोल हाथ का भेज एरिया से बाहर, तब टुहरोल कुर्सी लेके जाके ऐसे बैठेगा, लगता धूल न बैठा। पूरी जिंदगी बर्बाद कर दिया, मोड़ में जवानी नहीं पढ़ा नमाज। जब हाथ पांव जवाब दिया, जब उस वक्त जब तुम सजदा करने लायक नहीं बचा तो घुसा। हजरत अभी कुर्सी देखते हो, 5 साल बच के रहिए, मस्जिद में पलंग देखोगे, पलंग बिछा के पढ़े। जब कुर्सी घुसी खाली पलंग में, मस्जिद में कब कमेटी इंतजाम करता है, टोपी रख दिया है, ठंडा दिन में गर्म पानी, गर्म के दिन में ठंडा पानी, इंतजाम है, ठंडा पानी है, गर्म पानी है, टोपी है, मुसल्ला है, एसी कूलर सब है, फिर भी नमाजी नहीं। टोपी कमेटी रख दिया, टोपी सोच के देखो, टोपी इंतजाम करके रखा, खाली कुर्ता पजामा बांधी, फिर भी नमाजी नहीं। अगर 5-10 को नमाजी भाइयों है अगर, तो उसमें 10 को नमाजी, 3 को मुफ्ती, 4 को पीर, 2 को चुगलबाज, इमाम परेशान, इतनी दाढ़ी रख लिया है, चुगली करने बैठ गए। लोग सोचते हैं नमाज पढ़ा, चुगली पूरा खोल दिया। अगर 20 को नमाजी है, 3 को पहुंचा, वो कहाँ पहुंचा उसे? अच्छा 6 को हाजी मोहल्ला नमाज करके आ गया, अब तो वो पहुंच गया। अब वो मौलाना ने सलाम ने, मौलवी सलाम, एकदम किसी को अरे वो मक्का देखा, जी भाई आपको सलाम कैसे करेगा? वो हाजी नहीं करता,
10 हज कर लो, 20 हज कर लो, 50 हज कर लो, एक आलिम के बराबर नहीं हो सकता। आलिम आलिम होते हैं, हाजी हाजी होते हैं। हाजियों का एहतराम इसलिए करते हैं, वो गुंबदे खजरा देखा है जब थोड़ा सा बीरबल खान साहब ने थोड़ा सजाया, इतना सुहाना लगा। गौसो ख्वाजा के नाम, नबी के नाम पे जलसा, इतना थोड़ा हल्का सजा है, कितना सुहाना लगता है। तो नबी का नाम पे अगर सज जाए घर गली, घर सज जाए गली तो सुहाना हो जाए, तो नबी का मदीना कैसा होगा, वो गुंबदे खजरा कैसा होगा, वो हरियाली कैसी होगी। जिंदगी भर लोग दुआ करते दिखा दे, या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ने दौलत दी है तो माँ बाप को हज उम्रा करवा दो। खाने काबा देखेंगे, गुंबदे खजरा देख के बाप आएगा, माँ आएंगे, माँ बाप का चेहरा देख लेना, हक अदा हो जाएगा। 10 बजे 11 बज गया, 1 घंटा से मैं ज्यादा आपका टाइम ले लिया, और आज मैं फेंका फेंकी कम किया। अच्छा, बहुत अच्छा। और इसी तरह तकरीर मेरी हर जगह हो रही है। जमजम भाई माशाल्लाह, कल मैं टाटा में था, 1.5 घंटा लोग हिल नहीं रहा था। बोला हजरत पहली बार टाटा में, टाटा इतनी इजी जगह है, इतनी बिजी जगह है, का पहली बार इतनी देर तक जलसा लोग हिलाए भी नहीं। 3:30 बज गया, वरना 1 बजे तो खत्म हो जाए। परसों नोएडा में इसी तरह था, हो गई 1 घंटा 20 मिनट नोएडा में, फिर बात को लिखवाया हजरत बाबा लिखे तारीख। अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है। किन की दुआ है? माँ की किन की दुआ है? लोग फुसका फुसकी आना जाना काहे करते हैं? इतनी मेहनत से ताकत से बोलना पड़ता है। बोला क्यों? बढ़ जा बेटा, सुना सुना कुछ कहा होगा, कुछ बात होगी, हो गया। और थोड़ी देर 5 मिनट बोले, कुछ देर बोले क्या? कितना आदमी सुनना चाहता? थोड़ा हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, हाथ। नौजवान का फरमाइश बहुत है। हाँ, खाली हाथ है मचलो, कुछ तो मचलो ना, खाली उठा। ये मोहब्बत 1 घंटा के बाद हम इसलिए हाथ उठाते हैं, उसके मेरा उठने टाइम होता है। तो अगर लोग शौक रखता है तो 2-4 मिनट बढ़ा दो। जब आपका शौक हम पूरा कर रहे हैं, हम 2-4 मिनट जब बढ़ा सकते हैं, तो आप उठ करके पाँव क्यों नहीं बढ़ा सकते?